अफवाहें मत फैलाइए। सर्वप्रथम एक वर्ग स्तर है जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक कौम को आपने दबाया, एक कौम को आपने बढ़ने नहीं दिया, और जब प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास करते हैं, इतने सारे लाभार्थी स्कीम्स है, जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, अनगिनत स्कीम्स, आप देखेंगे कि वो आम जनता तक पहुंचता है, कौम के आधार पे नहीं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सबको मिलता है उज्ज्वला क्या गैस सिलेंडर, सबको मिलता है आवास योजना। और रही बात महाराष्ट्र की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री की लाड़की बहन योजना तो 2.5 करोड़ महिलाओं को सशक्त किया है, 7,500 उनके बैंक अकाउंट में गया है। लेकिन एक तरफ है वो वर्ग जो सिर्फ टीका टिप्पणी करते हैं और कौम की राजनीति करते हैं। हम काम की राजनीति करते हैं, और वो काम आप सब जानते हैं, वो देखने मिला है 2.5 वर्ष में पूरे महाराष्ट्र में। अफसोस की बात यह है। शाइना जी, आपने अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, कौम की राजनीति, काम की राजनीति। बटेंगे तो कटेंगे, कौम की राजनीति है या काम की? देखिए, बहुत सारे लोग ये समझ चुके हैं कि एक जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वो सिर्फ देखेंगे कि आप आगे उभर के आए ही नहीं। जब ये एक स्टेटमेंट दिया गया, तो आपको ये भी परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा कि वोटिंग परसेंटेज आप देखिए कि क्या है इस पूरे देश में। मुंबा देवी जैसे क्षेत्र में जहां मैं आती हूं, वहां से आपको पता है ये लाड़की बहन योजना 40,000 महिलाओं को जो फायदा मिला है, उसमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। सबका विकास हो रहा है। लेकिन जब आप वोट करने बाहर नहीं आते हैं, तो तुष्टीकरण के जो लोग हैं, जो सूडो सेक्युलर्स हैं, वो सिर्फ एक वर्ग को बाहर लाते हैं। और जो लोग महाविनाश अघाड़ी, एक सेकंड, महाविनाश अघाड़ी करने के लिए, बाहर लाने के लिए ये नारा है। मैं मानती हूं हर एक नागरिक को तो पहले बाहर आके वोट करना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि कौन कर रहे हैं ये वोट बैंक की राजनीति। बड़े बड़े शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि देखिए ये नैरेटिव, आपको डरने की आवश्यकता है। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। मैं आपको सच्चाई से बताती हूँ, सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ। सबको साथ लेकर तो चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अजीत पवार को भी रखा हुआ है ना, बैलेंस करने के लिए। ये गुड कॉप बैड कॉप वाला भी गेम चल रहा है मैम, ये मानना पड़ेगा। मतलब अजीत पवार कह देंगे बटेंगे कटेंगे गलत है, तो वहां थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। अनेकता में एकता है। हाँ जी, अनेकता में एकता है। जब प्रधानमंत्री ने कल मुंबई में सबको संबोधित किया, ये जो आगे बैठे हैं, आपको सिर्फ 4 सवाल मैं पूछती हूँ। किसने शुरुआत की ये तुष्टीकरण की राजनीति? सैफरन टेरर जैसे शब्दों का किसने वापर किया है? किसने हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहा? किसने, आप मुझे बताइए, दाऊद इब्राहिम को भेजा देश के बाहर? किसने एक मर्सी पिटिशन लगाया याकूब मेमन को लेके? किसने ये सब चीज कहा? और कौन शर्मिंदा है ये बोलने के लिए? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। We don't need to be apologetic. We need to understand inclusiveness means justice to all and appeasement to none. अतिकुर रहमान, समझ में आ गया? बटेंगे कटेंगे मतलब है भाई साहब की, मतलब जो एक तरफ जो दिखता है वोट एक तरफा, एक मुश्त पड़ता है, वहां वोट बट जाता है, तो वो उनको घरों से वोट करने के लिए निकालने के लिए नारा। समझ में आ गया मेरे ख्याल से? अतिकुर भाई, यही नारा दिया था जब वोट जिहाद का सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी या भांजी जो भी थी वो उन्होंने किया था कि घर से लोग बाहर निकले। लेकिन वो वोट जिहाद क्योंकि आपने उसको नाम दिया, नहीं वो शब्द उनके थे, आपने नहीं, उनके खुद के शब्द। हाँ, तो वो नहीं गलत। जिहाद का मतलब क्या है? स्ट्रगल। हाँ, तो ये खुद के शब्द। स्ट्रगल, लोग स्ट्रगल करें और वोट देने आए। हाँ, तो फिर वोट जिहाद उन्हीं का शब्द है, मीडिया प्रमोट। हाँ, तो बराबर हो गया ना, लेवल हो गया ना। लेकिन शाइना जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, जी इन्होंने कहा कि तो गलत नहीं है फिर। अब एक मिनट आप मान, गलत नहीं है। नहीं, वो कटोगे बटोगे की हमारी, मेरा स्टैंड वो क्लियर रहेगा कि एक है सेफ है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। कटोगे बटोगे नेगेटिव है। लेकिन शाइना जी ने बटोगे तो कटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे जो है वो नेगेटिव पर पहले कटोगे क्यों आ रहा है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ बटोगे तो कटोगे, थोड़ी सी वो स्लिप ऑफ द टंग है। नहीं वो पता है मुझे। शाइना जी ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन शाइना जी की बात को आपको नोट करना चाहिए कि बीजेपी को फुल कॉन्फिडेंस है। ट्रिपल तलाक इन्होंने खत्म की, कॉन्फिडेंस है। इन्होंने जो गैस सिलेंडर बातें उन पे इनको पूरा कॉन्फिडेंस है। इनको कॉन्फिडेंस है कि सबका साथ, सबका विकास जो भी है उसमें फुल कॉन्फिडेंस है। तो जब फुल कॉन्फिडेंस है शाइना जी, तो फिर ये धर्म के नाम पे बांटने वाली बात क्यों? धर्म के नाम पर बांटने वाली बात क्यों? शाइना जी एक बार जवाब दे दो, उसके बाद आभा सिंह आप बोलिएगा प्लीज।
धर्म के आधार मतलब पे लाडली कोई योजना, आयुष्मान बात भारत, इतना कुछ है तो फिर इस सब की क्या जरूरत? नहीं, धर्म के आधार पे कोई नहीं बांट रहा है, बल्कि मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आज के दिन हुसैन दलवाई और कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। मुझे बोलिए, ये आपको शोभा देती है? एक राष्ट्रवाद, एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ देश के हित में काम करते हैं, और ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने सैफरन टेरर को इन्वेंट किया, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को विदेश भेजा, जिन्होंने मर्सी पिटिशंस फाइल की। और आभा जी, आप लॉयर हैं, आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट में अफजल को लेके किसने ये फाइल किया? और जब आप ये शब्दों का दुरुपयोग करते हैं और कोई कहता है अनेकता में एकता, हम सब एक है, इसमें क्या गलत है? और हाँ, मैं मानती हूं कि जब हम साथ में एक ताकत बनते हैं तब हम आगे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। विदेश की बात करें तो आज पूरे विश्व में एक विकसित भारत को लेके भारत को देख रहे हैं, 5वें इकोनॉमी से तीसरे पे आए हैं। जो काम मोदी जी कर रहे हैं, जो काम हुआ है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के शासनकाल में, ये मानना पड़ेगा आपको, चुनाव हिंदू मुसलमान हो गया है, ये तो मानना पड़ेगा ना। मतलब चाहे एक ये तरफ आपका नैरेटिव तो, नहीं, मेरा नहीं है। जब देवेंद्र फडणवीस ने बोला वोट धर्मयुद्ध, जब कांग्रेस, जी मेरा नैरेटिव नहीं है। सुनिए मेरी बात, जब अगर शब्दों का इस्तेमाल वोट धर्मयुद्ध होगा, वोट जिहाद होगा, बटेंगे कटेंगे होगा, तो फिर जब कांग्रेस जो इतनी नासमझ है बोल सकती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आतंकवादी संगठन है, तो क्यों जवाब नहीं देना चाहिए? क्यों जवाब नहीं देना चाहिए? और क्यों उनको मुंह तो जवाब वोटर नहीं देना चाहिए 20 तारीख को? जिस संगठन ने कोई प्रचार, कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, विद्यार्थी परिषद हो, सेविका दल हो, उनकी एकल विद्यालय हो, कितना काम किया है देश में, और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक है शाइना जी, एक मिनट, आभा सिंह, विचार बदले थोड़े, अब समझ में बटोंगे कटोंगे का मतलब है साहब आप घरों से निकले, वोट करें, बाहर निकले और ये दिखाए। वो किरीट सोमैया साहब तो आंकड़े दिखाते थे धुले में क्या हुआ। मालेगांव में, धुले में 5 में बीजेपी आगे, एक जो है एक सीट मालेगांव में ऐसा पलटा, 1.25 लाख वहां वोट पड़ा और बीजेपी कैंडिडेट शायद 3,500 वोट से हार गया था। जी जी तो ये वो उसका वो परिप्रेक्ष्य आप शायद अब आप समझिए होंगे। आभा जी, अवन जी, आप मुझे राजनीति समझाना चाह रहे हैं, लेकिन जो है मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इस बात पे तो मैं शाइना जी से अग्री करती हूँ कि आरएसएस को हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बुला सकते, और आई थिंक ये जो बोला गया उसकी वजह से ही हिंदुओं में एक नाराजगी आई और वो इकट्ठा हुए। टेरर तो है उधर नहीं, चुनाव में, मतलब आरएसएस शब्द का नहीं, टेरर है टेरर उधर, तो हाँ, वो आप कह सकते हैं बिल्कुल। इसलिए वो हरियाणा का इलेक्शन में, हरियाणा का इलेक्शन बिल्कुल आरएसएस ने ग्राउंड वर्क करके ही जिताया। ये हर कोई, जिसको कोई जानकारी नहीं वो ही ऐसे बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और वो लोग जिनसे हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वो संघ के बारे में ऐसे बोलते हैं तो ऑफकोर्स मुंह तो जवाब देगा। तो इसलिए जो है हिंदू नाराज हुआ है कि आप जिस आरएसएस ने ग्रास रूट पे काम किया है बिना पोजीशन और सत्ता के, उसको आप बार बार कहते हैं, तो इस वजह से हिंदू साथ आ रहा है। निसार भाई, अब आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, ये बटोगे तो कटोगे, ये नारा कब करिए ना, आगे बढ़ते हैं। इतना डर क्यों लग रहा है? डर नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पर बात करिए। एक इसका जवाब अच्छा, तो दे ले दीजिए। ये